हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीड्यू का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है द सुनामी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसका टाइटल है द सुनामी, सुनामी के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। सुनामी क्या होती है? सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप के कारण उठने वाली ताकतवर लहरें होती है, जो कि पानी को अपने साथ उठाकर और एक बहुत ही ताकतवर तरीके से उसको जमीन की तरफ धकेलती है, तटवर्ती क्षेत्र में धकेलती है, और जिससे विनाश हो जाता है, काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इसका सेकंड पार्ट ये रहा। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक लड़की है जिसका नाम है टिली स्मिथ। वह ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, यानी कि ब्रिटिश के स्कूल मतलब ब्रिटेन के स्कूल में पढ़ने वाली कोई लड़की है, ठीक है। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। वाज एबल यानी समर्थ हो सकी, समर्थ हो पाई, टू सेव मैनी लाइव्स बहुत सारे जिंदगियों को बचाने में, व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी ने टक्कर मारी या सुनामी की लहरें उठी फुकेट बीच में, जो कि थाईलैंड में स्थित है। दो हालांकि सी हैज वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, अवार्ड्स यानी पुरस्कार, हालांकि उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, लेकिन उसके पेरेंट्स ने हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, अपने बेटी को उन्होंने अनुमति नहीं दी, टू बी इंटरव्यूड, उसका इंटरव्यू लिया जाए, ऑन टेलीविज़न यानी टेलीविज़न पर अपने बेटी का इंटरव्यू दिलाने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी। एंड मेड इनटू ए हीरोइन, वो उसको हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हो उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? तो आइए चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ थाईलैंड की एक कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली, स्मिथ फैमिली का मतलब जिनका टाइटल स्मिथ लगता है, यानी कि जो अपना सरनेम स्मिथ लगाते, तो स्मिथ परिवार फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व, दक्षिणी पूर्व इंग्लैंड के वो रहने वाले थे। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वो क्रिसमस मना रहे थे, एट बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। बीच रिसोर्ट क्या होता है? बीच रिसोर्ट होता है समुद्र के तट पर बना हुआ कोई होटल, जहाँ पर हम लोग हॉलीडेज वगैरह यानी छुट्टियाँ अपने बिताने जाते हैं। तो साउथर्न यानी साउदर्न यानी कि दक्षिणी थाईलैंड में ये जो बीच रिसोर्ट था, वहाँ पे वो क्रिसमस मनाने के लिए आ जाते हैं। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक 10 वर्ष की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो बहन है वो 7 साल की थी, यानी कि उससे 3 साल छोटी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, और उसकी जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता जो थे, उनका नाम था पेनी और कोलिन स्मिथ, यानी पेनी स्मिथ और कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, डेडली यानी अपन कह सकते हैं कि घातक, डेडली यानी घातक, तो जो घातक सुनामी लहरें थी वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो पहले से ही अपने रास्ते पर थी, यानी कि वो
उठ रही थी, मतलब उठ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? जैसे ट्रिगर तो होता है जैसे बंदूक का जो बटन होता है वो, लेकिन यहाँ ट्रिगर का मतलब है एक तरीके से शुरू हो जाना। तो दे हैड बीन ट्रिगर्ड, वो पहले से ही उठना शुरू हो गई थी। बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, बाय यानी द्वारा, मैसिव यानी बहुत ही शक्तिशाली, अर्थक्वेक यानी भूकंप, एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया था जिसके द्वारा इन सुनामी लहरों को उठा दिया गया था। तो ये ट्रिगर होता है, जैसे यहाँ इसका मीनिंग भी दिया गया है, यहाँ आप देखिएगा। ट्रिगर्ड का मतलब है कोज्ड यानी के कारण, किसी के कारण कोई चीज़ आना, तो अचानक से कोई चीज़ उठना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? हियर एन अंडर सी अर्थक्वेक कोज्ड बाय द सुनामी, यानी यहाँ ट्रिगर का मतलब ये है कि समुद्र के नीचे जो भूकंप आया था उसकी वजह से सुनामी लहरें ऊपर उठ रही थी, ये इसका मतलब है। They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. तो ये जो लहरें थी ये पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी और एक शक्तिशाली भूकंप के द्वारा जो कहाँ निकला था? नॉर्दर्न यानी उत्तरी सुमात्रा जो द्वीप था उसमें सुबह जल्दी ही ये लहरें उठने लग गई। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और जो पानी था, स्वेलिंग का मतलब वैसे तो होता है सूजन आ जाना, लेकिन यहाँ स्वेलिंग का मतलब उफनना, जो पानी था वो उफन रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने याद करते हुए बताया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था, समुद्र के आसपास की जो जगह थी, जो जमीन थी, वो छोटी और छोटी होती जा रही थी, अर्थात चारों तरफ पानी फैलता जा रहा था। आई डिडंट नो वाट वॉज हैपनिंग, और मैं नहीं जानता था कि क्या घटना घट रही है, यानी कि क्या होने जा रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस कर लिया था, अर्थात महसूस कर लिया था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन, उसका जो दिमाग था वो बार बार उस जियोग्राफी लेसन को याद कर रहा था। केप्ट गोइंग बैक का मतलब होता है बार बार याद करना, तो वो जियोग्राफी यानी भूगोल का लेसन उसके दिमाग में आ रहा था। शी had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो वो लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, जस्ट 2 weeks बिफोर, केवल 2 सप्ताह पहले। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड, थाईलैंड की तरफ जब वो वहाँ से यात्रा पर निकले थे, उसके 2 सप्ताह पहले उसने ये चैप्टर पढ़ा था। विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ जब वो थाईलैंड आए थे तो वो चैप्टर जो ज्योग्राफी का था लेसन वो उसने पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। टिल्ली saw the sea slowly rise, टिल्ली ने समुद्र को देखा धीरे धीरे, राइज यानी ऊपर उठते हुए, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और इसमें झाग उठने लग गए। बबल, बबल यानी बुलबुले, एंड फॉर्म वर्लपूल्स, वर्लपूल्स का मतलब होता है भंवर। अब भंवर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि पानी यूं 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 इस तरीके से गोल 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 गोल, ये इस तरीके की जो इमेज बन रही है यहाँ देखिएगा आप, इस तरीके से पानी गोल 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 जो घूमता है ना, उसको बोलते हैं वर्लपूल। क्या बोलते हैं? वर्लपूल। तो जो पानी है वो भंवर की आकृति बना रहा था, वर्लपूल बना रहा था। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन, उसने याद किया कि वह देख चुकी थी, दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी, उसने क्लास में एक सुनामी के वीडियो में इस भंवर को देखा था। दैट सी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, उसने याद किया या उसको याद आया, दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास
इन ए वीडियो सुनामी, यानी कि क्लास में उसने सुनामी का एक वीडियो देखा था और ये चीज़ वो वहाँ पे पहले ही देख चुकी थी। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946, और ये जो वीडियो उसने देखा था वो हवाईयन आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आई थी उसका वीडियो था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसकी जो जियोग्राफी की टीचर थी उसने क्लास को ये वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और टीचर ने उनको बताया था कि सुनामीज जो होती है, सुनामीज यानी जो सुनामियाँ होती है, कैन बी कोज्ड यानी उत्पन्न होती है किसके कारण, बाय अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। वोल्केनोज, वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन, जमीन के खिसकने से। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से सुनामी उत्पन्न होती है। तो ये ऐसा किसने कहा, उनके टीचर ने कहा। टाइली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और जो टिल्ली है स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिल्ली ने जोर से चीखना शुरू कर दिया, एट हर फैमिली अपने परिवार की तरफ, टू गेट ऑफ द बीच, क्या कहा कि बीच से यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से आगे भागो, दूर जाओ। सी टोक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया कि समुद्र के नीचे भूकंप आ गया है। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ का दौरा सा पड़ना, जैसे कि उसको कोई दौरा पड़ रहा हो, वैसे वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि समुद्र के नीचे भूकंप आ गया और ये सुनामी आ रही है, इसलिए यहाँ से भागो। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने बताया, यानी पेनी बाद में बता रही है कि सुनामी जब आई तो हमारी बेटी जो है टिल्ली, उसने इस प्रकार से रिएक्ट किया। आई डिडेंट नो वाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी, कौन नहीं जानती थी, टिल्ली की मम्मी। आई डिडेंट नो वाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब मैंने मेरी बेटी को इतना डरे हुए देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कि कुछ तो गंभीर बात हो रही थी, यानी कि कुछ ना कुछ तो जरूर सोचने वाली बात थी। टिल्लीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिल्ली के पेरेंट्स उसे और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल का जो स्विमिंग पूल था वहाँ वो उसको ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, बहुत सारे दूसरे जो टूरिस्ट थे, आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उन्होंने भी उनके साथ ही बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि सारा का सारा समुद्र उनके पीछे पलट कर आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं दौड़कर जोर से चिल्ला रही थी, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और जो फैमिली है, परिवार है, उसने रेफ्यूज ली यानी शरण ली होटल के थर्ड फ्लोर में, अर्थात तीसरी मंजिल में। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और ये जो बिल्डिंग है ये विदस्टूड का मतलब होता है मजबूती के साथ खड़े रहना, तो ये जो बिल्डिंग है ये मजबूती के साथ खड़ी रही, अर्थात ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई। इसने सफलता के साथ सुनामी की जो 3 लहरें आई थी उठती हुई, उनका इसने सामना किया, मुकाबला किया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो स्टेड यानी ठहर जाते ऑन द बीच, बीच के ऊपर, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अब ये बाद में याद करते हुए कह रहे हैं कि यदि वो वहीं बीच पे ठहर जाते तो शायद वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, अब जो स्मिथ हैं इन्होंने बाद में दूसरे जो टूरिस्ट हैं उनसे ये लोग मिले, तो द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, दूसरे टूरिस्ट से स्मिथ परिवार मिला। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था, पूरा परिवार वो खो चुके थे। थैंक्स टू टिली
एंड हर जियोग्राफी लेसन। बहुत बहुत धन्यवाद टिली को और उसके जियोग्राफी के लेसन को। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, क्योंकि उन्होंने हमें पहले से ही चेतावनी दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अपने स्कूल में वापस चली गई इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट्स को यानी अपने सहपाठियों को अपनी टेरिफाइंग का मतलब होता है भयावह, टेल यानी कहानी, अपनी भयावह कहानी उसने अपने सहपाठियों को सुनाई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसका जो अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक आप लोग आराम से इस चैप्टर को पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।